हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस वर्क। तो आज हमारे साथ है योगेश और हम लेकर आए हैं एक और इंस्पायरिंग स्टोरी आप सभी के लिए। तो हाय योगेश, कैसे हैं आप? हाय मैम। बढ़िया। तो योगेश ने क्लियर करा है आरआरबी पीओ 2022 एंड आरआरबी क्लर्क। तो जानिए, देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपना 2 साल देकर दोनों ही जॉब्स पाई हैं। हाय योगेश, तो आप ये बताइए कि कब से ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी बैंकिंग मैम प्रिपरेशन? एक्चुअली एक्चुअली ये जर्नी जो स्टार्ट हुई थी जून 2021 से चालू किया था मैंने। और जून 2021 में मैंने पहले सबसे पहले आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क की मेरे एग्जाम थे। और एसबीआई क्लर्क भी था। तो इनमें मेरा कोई भी प्रीलिम्स नहीं निकला था। हम्म। इसके बाद एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क सारे एग्जाम्स मैंने 2021 में दिए थे बैंक के। लेकिन इनमें एक भी प्रीलिम्स मेरा नहीं हो पाया था। इसके बाद जनवरी 2022 में मैंने फिर से एक नई जर्नी का स्टार्ट किया था। तो इसमें भी सबसे पहले आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क के मेरे एग्जाम थे। हम्म। पहले मैंने प्रीलिम्स पास किया, उसके बाद मेंस और फिर फाइनल सिलेक्शन मेरा हो गया इसमें दोनों में, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। ओके। तो ऐसा क्या था जो 2021 में आप नहीं कर पाए और आपने 2022 में वो स्टार्ट किया? मैम एक्चुअली क्या है, बैंकिंग की जो डिमांड है वो प्रैक्टिस ज़्यादा है। चीज़ें सीखने वाली कम होती हैं लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा होती हैं। तो कम से कम नहीं तो 4-5 महीने की प्रैक्टिस हमको चाहिए ही होती है। हम्म। तो वो टाइम मुझे नहीं मिल पाया क्योंकि एक्चुअली मैंने जून में स्टार्ट किया था, मई और जून में। तो हम्म। 3-4 महीने का जो टाइम मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिल पाया। मैं बस कॉन्सेप्ट सीख ही पाया था लेकिन उन पे प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। क्वेश्चन सारे मुझे आते थे लेकिन उन्हें टाइम से मैनेज करना, टाइम से करना वो नहीं हो पा रहा था। तो 2022 में मैंने एक बार शुरू से सारी चीजें को देखा, प्रैक्टिस ज्यादा की, कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखा, प्रैक्टिस ज्यादा की और उसमें हो गया फिर। ओके, अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपने स्पेशल क्या किया? आप रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश के लिए बताएंगे? सबसे पहले आप रीजनिंग के लिए बताइए। देखिए मैम, मैंने कोई कोचिंग वगैरह या कोई इंस्टीट्यूट में भाग नहीं लिया था। केवल हम्म। मैंने जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस जो होती थी उन्हीं से मैं करता था। तो यूट्यूब पे जैसे कोई भी टीचर होता था, किसी से भी मतलब कोई भी टॉपिक का नाम डाल दिया, रीजनिंग मुझे पढ़नी है। और काफी बेस्ट टीचर्स हैं यूट्यूब पे, आपको मतलब पेड कोर्स लेने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। हम्म। और ऐसे ही रीजनिंग के लिए जैसे कोई भी टॉपिक हुआ, पजल्स हुई या फिर और भी मिसलिनियस के क्वेश्चंस होते हैं, तो आप कोई भी एक टीचर फॉलो कर सकते हैं। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे हैं। क्योंकि हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि टीचर हमसे ज्यादा जानता है, वो कुछ भी पढ़ा रहा है तो वो सही पढ़ा रहा है, टीचर हमसे ज्यादा जानता है। तो बस यही है कि आप कोई भी एक टीचर फॉलो कर लीजिए, जगह जगह मत भटकिए, एक टीचर फॉलो कीजिए, वो आपको जो चीज सिखा रहा है, जो कॉन्सेप्ट वो सिखा रहा है, तो उन्हीं पे ध्यान दीजिए। बस ये है कि ज्यादा टीचर के पीछे भी मत लगिए। जैसे 1 घंटे की वो क्लास ले ली तो फिर खुद से करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खुद से करना ज्यादा मायने रखता है। तो बस यही है। ओके। रीजनिंग के लिए आप कोई भी एक टीचर फॉलो करिए और हो जाएगा फिर उससे। तो आपने सारे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद फिर डायरेक्टली मॉक्स देना स्टार्ट किया या फिर टॉपिक वाइज आप करते थे? जी मैम, पहले मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस मॉक की फ्री क्विज़ेस होती थी। पहले मुझे मतलब लगा कि मार्केट में कौन सी टेस्ट सीरीज ज्यादा अच्छी है, तो मुझे प्रैक्टिस मॉक का लगा कि प्रैक्टिस मॉक इज द बेस्ट। तो हम्म। प्रैक्टिस मॉक में भी फ्री क्विज़ेस जो होती थी वो उन्होंने तो काफी हेल्पफुल थी। वो टॉपिक वाइज होती थी एक तो हम्म। उसमें मिसलिनियस के क्वेश्चंस अलग होते थे, सिटिंग अरेंजमेंट का अलग क्वेश्चन है रीजनिंग में, हम्म। और सर्कल वाले अलग क्वेश्चंस हैं, और स्लोग्स स्लोग्स के अलग क्वेश्चंस हैं। तो वो काफी मतलब हेल्पफुल था। जैसे आपने आज स्लॉक्स का कोई टॉपिक पढ़ा तो आज मुझे स्लॉक्स के क्वेश्चंस चाहिए और मुझे टाइम से भी करने हैं वो क्वेश्चंस, तो आप कोई भी एक क्विज उठा लीजिए प्रैक्टिस में फ्री वाले में। आपको 10 क्वेश्चंस करने हैं तो एक क्विज कर लीजिए, 20 क्वेश्चन कर लिए, दो कर लिए, 10 क्वेश्चन, 10 क्विज का एक सेट होता था। तो हम्म। वो मैं कर लेता था। पहले टॉपिक पढ़ लिया फिर उसकी क्विज लगा लो, तो उससे लगता था कि हाँ हो रहा है। यदि नहीं क्विज में गलत आ रहे हैं आंसर तो आप वो टॉपिक फिर और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ये होता है। ओके, तो सेम आपने क्वांट के लिए भी यही फॉलो किया? पहले अपने हाँ यही मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करें फिर टॉपिक वाइज जी करें? मैम, जी मैम। तो आरआरबी आपका क्या सारे एग्जाम्स पे ही फोकस था या फिर ये था कि सिर्फ आरआरबी के लिए पढ़ना है, सिंस उसके प्रीलिम्स में मैं इंग्लिश नहीं होता है? हाँ मैम, बस यही था क्योंकि उसके प्रीलिम्स में इंग्लिश नहीं था और इंग्लिश काफी मेरा वीक है। हम्म। तो मुझे लगता था कि यदि आरआरबी में ज्यादा हो जाए तो ये बेटर रहेगा। तो मैथ और रीजनिंग पे मैंने पूरी कमांड की थी, इंग्लिश पे मैं इतना ध्यान नहीं देता था, पढ़ता जरूर था लेकिन इतना ध्यान हम्म। नहीं देता था। अच्छा। तो रीजनिंग और मैथ पे ज्यादा कमांड की थी मैंने। तो मेंस में आपने क्या ऑप्ट किया था, हिंदी या फिर इंग्लिश? मैम हिंदी। ओके, तो फिर यहाँ पे आपको एज मिला होगा कि हाँ, क्वांट और रीजनिंग आपका स्ट्रांग हो गया था और मेंस में जी भी मैम। आपका हिंदी था।
एक हाँ और बेसिक क्वेश्चन होता है कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए किस लेवल तक आप करें, क्योंकि प्रीलिम्स का पूरा जो वो है पूरा गेम ही स्पीड का है। एक बार आपके कॉन्सेप्ट हाँ क्लियर हुए तो बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। फिर मेंस के लिए आपने स्पेशल क्या किया, साथ में ही प्रिपेयर करना स्टार्ट किया या बाद में करा हाँ प्रीलिम्स के? मैम, प्रीलिम्स मेंस के लिए क्या होता है कि आप प्रीलिम्स के साथ साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए 4 घंटे दे रहे हैं, जैसे 2 घंटे रीजनिंग के लिए दे रहे हैं, 2 घंटे क्वांट के लिए दे रहे हैं, तो उसमें ये कर सकते हैं आपकी 2 DI आप मेंस की लगा लीजिए, 2 पजल्स लगा लीजिए मेंस की। हम्म क्योंकि मेंस में जो टाइम का खेल नहीं है, क्वेश्चंस बनने चाहिए आपसे। हम्म हम्म क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं तो आपका हो जाएगा। ये नहीं कि सारे क्वेश्चंस ही मेंस में लगाने होते हैं, प्रीलिम्स का तो 1 नंबर का भी आपको करना होता है। हम्म और मेंस में यही है कि आप जैसे मेंस का कर रहे हो तो प्रीलिम्स के साथ साथ 2 पजल्स आप मेंस की लगा सकते हो, बड़ी बड़ी पजल्स होती हैं। हम्म 2 आप DI लगा सकते हो, कुछ अच्छे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस कर सकते हो हम्म। प्रीलिम्स के साथ। तो उसमें इतना टाइम भी नहीं जाता और आपका मेंस का साथ साथ चलता भी रहता है। ओके। ये है। मेंस के सब्जेक्ट्स के लिए फिर आपने क्या करा कि उसमें कंप्यूटर भी होता है, जीए भी होता है, वो सब आपने कैसे प्रिपेयर किया? कंप्यूटर के लिए मैम एक बुक आती है, तो मैंने वो बुक परचेज कर ली थी, उसी को 2 या 3 बार रिवाइज कर लिया था। हम्म तो उससे मेरा हो गया था। बाकी जो करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक सोर्स को फॉलो किया था। इसके अलावा मैम जो प्रैक्टिस मॉक की फ्री क्विज़ेस होती हैं, उसमें आपका 400 क्वेश्चंस का सेट होता है, 50 हम्म क्वेश्चंस का वीकली होता है, 2 सेट होते हैं उसमें 50 क्वेश्चन, तो वो मैं देता था। जैसे मैंने कोई सोर्स फॉलो किया, वो मैंने सारी चीजें पढ़ ली, फिर मुझे रिवाइज करनी है वो चीजें, तो कोई भी एक टॉपिक रह गया या कोई न्यूज रह जाती थी तो वो उसमें कवर हो जाता था। तो मैं वो सारी क्विज़ेस लगाता था और हम्म। उससे हो जाता था, मतलब कंप्लीट हो गया था उससे मेरा करंट अफेयर्स। ओवरऑल आप योगेश क्या सजेशन देना चाहेंगे अपने एंड से कि लोगों को एक साल पूरा ना लगे ये रियलाइज करने के लिए कि कैसे फिर से नई शुरुआत करनी है? मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि बैंक की डिमांड स्पीड है। आपको क्या आता है ये बैंक की डिमांड नहीं है। बैंक की जैसे आप एग्जाम देखते हो तो आपको लगता है कि हमें सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस आना वाली ये चीज नहीं है। आपको कितने टाइम कितनी जल्दी वो सारी चीजें आप कर पा रहे हो, ये बैंक की डिमांड होती है। हम्म तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट को कम सीखने पे ध्यान दें। आप एक एक टॉपिक को ही 5 5 6 6 बार देख रहे हैं, आप बस सीखने पे ही ध्यान दे रहे हैं, वो चीजें नहीं करनी है। आप एक बार चीजों को सीख लीजिए, उन पर प्रैक्टिस ज्यादा कीजिए। हम्म। मतलब टाइम बहुत कम लगना चाहिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, तो उससे ही होगा। आप टीचर से लगे रहेंगे, आप 5 5 6 6 घंटे एक एक टॉपिक को देंगे तो उससे नहीं होता। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। आप 1 घंटे टीचर से सीखिए और 10 घंटे उस पर प्रैक्टिस कीजिए, ये होता है। ओके। इंटरव्यू के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया, आरआरबीपीओ? इंटरव्यू के लिए मैम जो पर्सनल जो इंटरव्यू होते हैं, जैसे जो बच्चे अपने इंटरव्यू का जो बताते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं, यूट्यूब पे काफी फ्री वीडियोज हम्म होती हैं। और अब बच्चे अपना वो बताते हैं एक्सपीरियंस कि हमारे साथ ऐसा हुआ। और मेरा जो था, मतलब 14 से स्टार्ट हुए थे, मेरा 17 को था, तो 14 15 16 को जितने भी इंटरव्यू हुए थे तो बच्चे अपना अपना आगे एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो उससे हो जाता है। और कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी यूट्यूब पे होते हैं, तो उनसे पता चल जाता है कि जो इंटरव्यू लेने वाले लोग हैं वो आपके साथ कैसा बिहेव करने वाले हैं, क्या क्वेश्चंस आपके साथ हो सकते हैं। तो थोड़ा बहुत बैंकिंग क्या मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया था। बाकी हम्म एक बुक भी थी मेरे पास बैंकिंग की। तो उससे आप मतलब बैंकिंग का थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज आपको आनी चाहिए, तो बस हम्म। उसी से हो जाता है। बाकी कॉन्फिडेंस का तो मेन रोल है ही कि कॉन्फिडेंट तो आपको रहना ही है उसमें पूरे में। ओके। तो फिर अब तो आपकी ज्वाइनिंग आएगी, इसके बाद क्या प्लान है? हाँ, इसके बाद मैम अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं है। अभी फिलहाल में जैब और कैट की तैयारी करनी है। ओके। JII भी जो एग्जाम होता है हम्म। उसी के लिए प्रिपेयर करना है, यही है। तो इस सब में आपने बाकी एग्जाम्स भी दिए होंगे, आईबीपीएस पीओ भी दिया होगा, एसबीआई पीओ भी जी दिया मैम। होगा। तो अब नहीं है कि हाँ आगे जाकर फिर से ये एग्जाम्स देने हैं? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ऑफिसर ऑफिसर लेवल की जो जॉब है वो SBI PO भी है, IBPS PO भी है और RRB PO भी है। उसमें ये होता है SBI PO, और मुझे जो लगता है कि अपने स्टेट कैडर मिल जाएगा हमको, एक हम्म ना एक दिन पास में भी मिल जाएगा। SBI और IBPS में क्या होता है, थोड़ा दूर पोस्टिंग होती है उनमें, तो हम्म ये रहता है। बाकी जैब कैब के एग्जाम्स हैं तो उनसे सैलरी इंक्रीमेंट भी हो जाता है, तो ऐसा हम्म। कुछ नहीं है। और बाकी 2 या 3 हजार का ही अंतर होता है सैलरी में, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है उसमें। ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट हम्म। फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंटरव्यू। थैंक यू मैम।